पिछले कुछ समय से आम आदमी पार्टी द्वारा जो काम किए जा रहे हैं और उससे जो उसका जनाधार बढ़ा है, आम आदमी पार्टी के पक्ष में आज लोग वोट करने की बात कर रहे हैं, सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। तो बीजेपी को ये सब हजम नहीं हो रहा है और बीजेपी को लग रहा है कि उसकी सियासी ज़मीन खिसक चुकी है। इसी हड़बड़ाहट में वो हमारे लोगों पर मुकदमे कर रहे हैं और अनावश्यक तौर से परेशान करने की हमारे कुछ साथी जनों पर उन्होंने हमला भी किया है। हरिद्वार की आप घटना देख सकते हैं, अन्य शहरों में भी इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं। तो इस प्रकार की जो घटनाएं बीजेपी द्वारा की जा रही हैं, ये सत्ता के दुरुपयोग का साफ एक तरह से आप देख सकते हैं कि एक तरह से साफ देख सकते हैं कि इस प्रकार से वो ये काम कर रहे हैं। और दूसरी ओर अगर हम बात करें कि बीजेपी इस समय समझ चुकी है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का जनाधार बढ़ने से उसको बहुत नुकसान पहुंच रहा है, तो इस प्रकार के कृत्य वो कर रहे हैं। कांग्रेस को कहाँ देखते हैं आपकी? कांग्रेस ने भी अभी कुछ दिन पहले पोस्टर लॉन्च किया है। देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, तो अगर आप कहीं भी जा कर के ये बात पूछेंगे या करेंगे तो देखिए, कांग्रेस इस समय कहीं भी लड़ाई में नहीं है और कांग्रेस का जो जहाज़ है वो डूब चुका है पूरी तरह, और जो थोड़ा बहुत बचा है 2022 में पूरी तरह से डूब जाएगा। क्योंकि इनके जो नेता हैं, चाहे हरीश रावत जी हों, चाहे प्रीतम सिंह जी हों, ये सब आपस में इनके अंदर से एक वॉर चल रही है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे की टांग खींचने का ये लोग काम करते हैं। तो उससे पूरी पार्टी जो है बिखर चुकी है, दिशाहीन हो चुकी है। और जो 2022 का जो चुनाव है और इस पर जो कांग्रेस का जहाज़ है, ये दिशाहीन हो चुका है और पूरी तरह डूबने को तैयार है। गणेश गोदिया को लेकर हरीश रावत ने एक पोस्टर जारी किया जिसमें उन्हें गणेश भगवान का अवतार दिखाते हुए उन्होंने पोस्टर जारी किया है। इस पोस्टर के जरिए वो भ्रष्टाचार मिटाएंगे, विघ्न मिटाएंगे, सब कुछ मिटाने की बात की है। तो क्या गणेश गोदियाल को गणेश भगवान के तौर पर प्रस्तुत करना हरीश रावत द्वारा, इसे आप स्वीकार करते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ इससे हिंदू धर्म के लोगों पर, अनुयायियों पर इसमें धार्मिक ठेस पहुंचती है, पहली बात। और इस प्रकार का कृत्य करके हरीश रावत जी खुद के लिए मुश्किल पैदा कर रहे हैं। साथ ही दूसरी ओर हरीश रावत जी को ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने पिछली सरकार में किस प्रकार डैनिस पिलाने का काम किया, नदियों के चीर हरण का काम किया और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त रहने पर जिस व्यक्ति का पूरे विश्व ने स्टिंग देखा हो,